हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट fx इक्वल्स टू px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस qx प्लस p वेयर 3p प्लस 2q लेस देन 0, 7p प्लस 3q ग्रेटर देन 0. देन प्रूव दैट इक्वेशन 3px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस q इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट लाई बिटवीन 1/3 to 3. तो ये सवाल है बच्चों. इस सवाल में हम अपना क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. हम अपना की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. दैट इज रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम एक बात कहता है कि जब भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब यह है कि एफ एक्स हैज एटलीस्ट लाइक सपोज कि कोई फंक्शन है हमारे पास जिसकी डिग्री n है. सपोज ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन माइनस 1 एंड सो ऑन. डिग्री n है. डिफरेंशिएशन करने पे एक डिग्री कम हो जाएगी तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एटलीस्ट n माइनस 1 रूट्स. इसी तरीके से दो बार करेंगे तो n माइनस 2 रूट्स. तो ये रोल्स थ्योरम का ये की कॉन्सेप्ट होता है. अब इसी की कॉन्सेप्ट को हमें इसमें यूज करना है. यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स क्या दे रखा है. एफ एक्स है पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी. अब एक क्यूबिक फंक्शन है. अब इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं. कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको आपको सॉल्व करना बताता हूँ. x प्लस 1 से अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा पी एक्स स्क्वायर. देखो आप मल्टीप्लाई करो पी एक्स क्यूब, लेकिन साथ ही साथ आपके पास पी एक्स स्क्वायर आ गया जो कि आपको नहीं चाहिए. आपको क्यू एक्स स्क्वायर चाहिए. तो मैं माइनस का यहाँ पे पी एक्स डाल दूं क्योंकि ये 1 से जब पी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का पी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लेकिन फिर माइनस का पी एक्स आ गया जो कि मुझे नहीं चाहिए. तो मैं काम करता हूँ, मैं क्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ क्यू एक्स से. तो अब मेरे पास ये क्यू एक्स स्क्वायर जो कि मुझे चाहिए प्लस में क्यू एक्स ये भी मुझे चाहिए. अभी तक मेरे पास माइनस का पी एक्स आ रहा है. अब मैं साथ ही साथ यहाँ से p से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का पी एक्स तो माइनस का पी एक्स कैंसिल और प्लस का p. तो इसी को लिखने का तरीका ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया. एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1. ये हमने इसके फैक्टरी कर दिए थे. तो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स स्क्वायर, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो q माइनस पी प्लस पी ये आ रहा है हमारे पास. ठीक है. अब इसमें दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है. क्यूबिक है ना, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए जी एक्स मान लूँ. लेट जी एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू क्यू माइनस पी प्लस पी. अब जब मैं यहाँ पर जी एक्स की जगह 2 डालता हूँ तो जब मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो कितना होगा 4p प्लस 2q माइनस 2p प्लस p. 4 दिस इज 3p प्लस 2q. और 3p प्लस 2q हमें क्या दे रखा है कि ये नेगेटिव है. तो g2 हमारा क्या है, g2 इज नेगेटिव. g2 नेगेटिव है. इसी तरीके से अगर मैं g3 डालूं तो मेरे पास ये कितना आएगा 9p प्लस 3q माइनस 3p प्लस p. सो दिस इज 7p प्लस 3q. 7p प्लस 3q क्या है मेरा, पॉजिटिव है. इसका मतलब g3 क्या है मेरा, g3 पॉजिटिव है. राइट. अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं. तो एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स आएगा 3px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस q और p का 0. और यही फंक्शन हमें दे रखा था कि ये जो इक्वेशन है यही तो 0 के इक्वल है ना. इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. अब रोल्स थ्योरम कहता है कि इंप्लाइज इट हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स. 2 रियल रूट्स होंगे. अब इसी एफ एक्स को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं यहाँ पर तो इसके 3 रूट्स होने हैं, जिसमें से हम कह रहे हैं कि इसके डिफरेंशिएशन करने पे इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स तो होंगे. और एक रूट कितना आ रहा है हमारे पास, -1 आ रहा है. एक रूट तो -1 है. 1 रूट इज -1. सो अब 2 और 3 के बीच में एक रूट लाई करेगा. क्यों लाई करेगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में जो ग्राफ है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है. मतलब अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखें तो ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है. ठीक है. G2 पे वैल्यू क्या आ रही है, G2 पे वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, वो कि नेगेटिव आ रही है. और G3 पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. मतलब इसके बीच में कहीं ग्राफ ऐसा कट सा करके जा रहा है. G2 पे नेगेटिव, G3 पे पॉजिटिव. और एक तो हमारा यहाँ -1 पे है, एक रूट हमारा -1 पे है. तो मतलब 2 से 3 के बीच में ये एक तो रूट यहाँ पे आएगा ही आएगा. एटलीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन 2 to 3.
एक रूट जो है वो 2 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा। तो जब इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, सो 1 रूट ऑल्सो लाई, क्योंकि 2 रूट होने चाहिए ना, एक तो यहाँ लाई कर रहा है, 1 रूट ऑल्सो लाई बिटवीन 1/3 to 1/2। एक रूट इसके बीच में भी लाई करेगा 1/3 और 1/2 के बीच में। तो 1/3 कितना हो गया, यहाँ कहीं मान लेते हैं 1/3 और ये 1/2 और ये 1। तो एक रूट इसके बीच में भी लाई करेगा। तो ये कुछ ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से हमारा जाएगा कि एक रूट यहाँ लाई कर रहा है, एक रूट यहाँ लाई कर रहा है। इसके 2 रियल रूट्स होने चाहिए थे बाय यूजिंग दैट की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आइए सवाल पे देखते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन के एटलीस्ट कम से कम एक रूट जो है वो 1/3 से 3 के बीच में लाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि 2 रूट तो लाई कर ही रहे हैं। सो इट प्रूव्स दैट इक्वेशन हैज at least 1 root lies between 1/3 to 3। 1/3 से 3 के बीच में एक रूट तो कम से कम लाई कर ही रहा है, और ये हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।